हमारे देश में असंख्य विदेशी ताकतों ने भारत भूमि की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत की। कई विदेशी शासक यहाँ पैर जमाने में कामयाब भी रहे। इतिहास में ऐसे असंख्य वीर और वीरांगना होके गए जिन्होंने विदेशी ताकतों का मुकाबला किया। वीरों के बारे में तो जानकारियाँ होती है, लेकिन वीरांगनाओं के बारे में हम कम ही जानते हैं। मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच भारत पर कई बार हमला किया। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान, 1179 ईस्वी में पंजाब, 1180 ईस्वी में पेशावर, 1185 ईस्वी में सियालकोट पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी ने भारत में प्रवेश के लिए सबसे पहले गुजरात को चुना था? 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए गुजरात के जरिए भारत में घुसने की कोशिश में था। तब एक रानी ने ढाल बनकर भारत भूमि की रक्षा की थी। वो रानी थी गुजरात की नायकी देवी। रानी नायकी देवी गोवा के कदम शासक महामंडलेश्वर परमादी की पुत्री थी। अस्त्र शस्त्र चलाने में, घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध कौशल जैसे कई गुणों में नायकी देवी निपुण थी। उनका विवाह गुजरात के राजा अजयपाल से हुआ। इन्हें चालुक्य भी कहा जाता है। राजा अजयपाल अधिक समय तक राज नहीं कर पाए और राजा बनने के 4 वर्ष बाद ही उनका देहांत हो गया। नायकी देवी और राजा अजयपाल के पुत्र मुलराज द्वितीय गद्दी पर बैठाए गए और रानी नायकी देवी राजमाता के रूप में राज्य का कामकाज देखती रही। उस समय मोहम्मद गोरी ने वो कर दिखाया था जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके थे। उसने भारत के अंदर पैर जमान शुरू कर दिया था। मुल्तान जीतने के बाद उसकी नजर राजपुताना और गुजरात पर पड़ी। मोहम्मद गोरी के निशाने पर था गुजरात का अनहिलवाड़ पाटन। अनहिलवाड़ पाटन चालुक्य वंश की राजधानी थी। मोहम्मद गोरी के आक्रमण करने की तैयारियों के बारे में सुनकर रानी नायकी देवी ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने गोरी की सेना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार की। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वीराज चौहान समेत आसपास के राजाओं से मदद मांगी। रानी नायकी को ये समझ आ गया था कि मोहम्मद गोरी को हराने के लिए उनकी तैयारियां काफी नहीं थी। नायकी देवी ने युद्ध की ऐसी रणनीति बनाई जिससे उनकी सेना को फायदा हो। उन्होंने आज के माउंट आबू की तलहटी पर स्थित गदरघट्टा के उबड़-खाबड़ इलाके को युद्ध क्षेत्र के रूप में चुना। ये कसहराडा गांव के पास का क्षेत्र था। आज के राजस्थान के सिरोही जिले में ये जगह स्थित है। रानी नायकी देवी और मोहम्मद गोरी के बीच हुए इस युद्ध को कसहराडा का युद्ध कहते हैं। चालुक्य की सेना ने विदेशी आक्रमणकारियों को रौंद दिया। रानी नायकी देवी के दोनों हाथों में तलवार थी। साक्षात दुर्गा बन अवतारी हुई थी। रानी ने एक के बाद एक आक्रमणकारियों के सर धड़ से अलग करती गई। रानी नायका देवी साक्षात मृत्यु की स्वरूप बन गई थी। रानी ने गोरी की सेना को कुचल डाला था। मोहम्मद गोरी इतना डर गया था कि कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। उसका घमंड चूर चूर हो गया और उसने फिर कभी गुजरात की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं की। मोहम्मद गोरी की हार का जिक्र 13वीं शताब्दी के फारसी लेखक मिनहाज उस सिराज के लेखों में भी इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। रानी नायकी ने वो कर दिखाया जो एक से एक वीर राजा न कर सके। दुख की बात है कि इसके बावजूद उनके बारे में बेहद कम जानकारी उपलब्ध है। उस दौर के कई लेखकों ने इस युद्ध का जिक्र किया है, लेकिन रानी नायकी को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उनका हक था। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना और ऐसी ही इतिहास में अपनी अद्वितीय पहचान बनाने वाली असाधारण महिलाओं की असाधारण कहानियाँ जानने के लिए दैट वन लेडी से जुड़े रहना।